पहुंचा दो, जन जन तक भेजिए इस कथा को कि मकर संक्रांति पर क्यों गुड़ और तिल का दान होता है, किस लिए होता है। माता पिता का आदर कराए, इसलिए आज भी कुछ चीजें घर के बुजुर्गों को दी जाती है, बड़ों को दी जाती है, छोटों को नहीं, बड़ों को देते हैं का भाव रहता है। शिव पुराण कह रही है महाराज, भगवान शंकर पार्वती आनंद के साथ निवास कर रहे हैं, तभी उसी समय पर शिव और पार्वती का मंगल विवाह हो रहा। और मंगल विवाह के समय पर कल कथा में अपन ने श्रवण करा था कि पार्वती मैया को क्रोध आ गया, और आज भी वो गौरी कुंड जो हिमाचल में विराजमान है, आज भी वो गौरी कुंड के पास से अगर कोई गंगा का जल लेकर जाता है तो वो गौरी कुंड में उछाल आ जाता है, उछाल। साधारण गौरी कुंड नहीं है, बड़ा सुंदर है महाराज। कभी आपको मौका मिले, आप कैलाश का दर्शन करने नहीं जा सकते, आप अगर चीन पहुंचकर कैलाश का दर्शन नहीं कर सकते तो एक बार जाकर आप मणि महेश का दर्शन, गौरी कुंड पड़ेगा वैसी मणि महेश, एक बार मौका मिले तो जरूर दर्शन करें। महाराज भगवान हिमालय राज अपनी पुत्री को लेकर और अपनी बेटी को लेकर भगवान गए, और भगवान भोलेनाथ के साथ में विवाह करने का वचन देकर गए हैं हिमालय राज, और वचन देकर बेटी को लेकर गए, चलो पार्वती चलो, मैं तुम्हारा विवाह शिव के साथ कराऊंगा, मैं वचन देता हूं आपको। पार्वती जी कहती है, पिताजी मान लो मैं घर गई और आपने कहा कि मैं शिव से विवाह नहीं करूं, नहीं बेटी मेरा वचन है, आपने शंकर को राजी करा है, शिव को राजी करा है, तो बेटी मैं शिव को ही ब्याहूंगा। और निवेदन है पार्वती रूपी इस मन को कहीं दो मत दो, पर शिव को जरूर दो, शंकर को दीजिए। ये मन, ये आत्मा, ये चित्त, ये आत्मा ना तो जलती है, ना कटती है, ना जल में गीली होती है, ना सूखती है, ये अजर और अमर है। तो किसी ने कहा कि भगवान शंकर पार्वती को कथा श्रवण कराए, तो पार्वती ने कथा श्रवण करी। पार्वती मैया ने जब कथा श्रवण करी तो उनको निंद्रा आ गई, निंद्रा आ गई, पार्वती जी सो गई, उन्होंने कथा नहीं सुनी। पुराण की कथा कहती है ये मन, ये चित्त, ये आत्मा अगर परमात्मा में लगी है तो ये अमर है, ये अजर है। ये शरीर भस्म हो जाता है, शरीर जल जाता है महाराज, पर आत्मा अजर और अमर है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं स्वामी तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तो, बोले ओमकार तो, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तो, तार तार तो। हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, गए सुंदर आनंद में भगवान शिव के विवाह की तैयारी होने लगी। आज मां शिव विवाह के लिए श्रृंगार करने गई है। एक जगह तप करा तो गौरी कुंड बना, दूसरी जगह तप करा फिर गौरी कुंड बना। अब ये गौरी कुंड कौन सा है? केदारनाथ जी जाते हैं तो उसके नीचे पड़ता है। ये गाड़ी का, बस का जो आखिरी पड़ाव है वो गौरी कुंड ही है केदारनाथ जी जाते समय। और उसके बाद में फिर जो चले तो पैदल पैदल चलते चलते चलते, चाहे तुम वो खच्चर से जाओ, घोड़ा से जाओ, पालकी में जाओ, मर्जी पड़े तुम पैदल जाओ, वो तुम्हारी मर्जी है। अब माता पार्वती श्रृंगार करने चली है। एक गौरी कुंड पर बैठकर तप करा है, एक गौरी कुंड पर बैठकर तप करी है, और तप करने से भगवान शंकर को प्राप्त करा है, शिव को प्राप्त करा है। और जा रही है वो गौरी कुंड पर श्रृंगार करने के लिए। और चली, कितना सुंदर भाव कहा है महाराज जी, सत्संग ने मेरी बात
चलाए। सतगुरु ने मेरी कीनी रे। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, रुक्मणी जी को नारद जी ने सत्संग कराया था, भगवान कृष्ण मिल गए थे। पार्वती जी को भी नारद जी ने सत्संग कराया था, जन्म लिए। और नारद जी ने कह दिया अगर ये इसको पति मिलेगा, भस्मी रमाने वाला, जटाजूड़ बांधने वाला, मृगछाला पहनने वाला, इसको पति मिलेगा, ऐसा अड़भंग मिलेगा। अगर ये चाहे तो शिव की आराधना करे। बस सुन लिया था, इसलिए सत्संग ने मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई। अब गुरु को बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बनो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति शंकर में लगा दो शिव। उस गौरी कुंड में पुरुष नहीं नहा सकता, आचमन नहीं कर सकता, स्पर्श नहीं कर सकता जल को। और इस गौरी कुंड में सब स्नान कर। क्यों? क्योंकि यहां मां ने श्रृंगार करा था अपने परमात्मा के लिए, अपने लिए। इस गौरी कुंड में जो स्नान करता है उसको शंकर का दर्शन हो ही जाता है। यह गौरी कुंड, ये वो गौरी कुंड। उस गौरी कुंड में जहां पर गंगा का जल देखते ही मां उफान में जाती है, उसका जल शीतल है। और केदारनाथ जी जाते हैं और जो गौरी कुंड पड़ता है उसका जल गर्म है। महाराज गर्म जल। महाराज श्रृंगार किया मां ने, विवाह की तैयारी हो गई। भोलेनाथ बारात लेकर आ रहे हैं धड़धड़ाते हुए। त्रिजुगी नारायण की पावन धरा, कौन सी जगह? उत्तराखंड के त्रिजुगी नारायण की पावन धरा, जहां पर भगवान देव अधिदेव महादेव का मंगल मंडप बना है विवाह का। हमें तो ऐसा लगता है शिव जी की शादी भी आज के फैशन से हुई थी, हमको ऐसा लगता है। देखो है, अब देखो बारात हिमालय राज के यहां पहुंची, अंदाजा लगाइए जरा। हो हिमालय राज की नगरी में बारात पहुंची, शादी कहाँ होना चाहिए, भोजन कहाँ होना चाहिए, सब जगह अलग अलग निश्चित करी। इस ग्राउंड में ब्याह होगा, इस ग्राउंड में भोजन होगा, वहां मंडप लगेगा, वहां फेरे होंगे, वहां स्टेज लगेगा। तो शंकर जी का जो मंगल विवाह हुआ था वो त्रिजुगी नारायण में हुआ था, जहां पहले सती और शिव का विवाह हुआ है। उसी भूमि पर, जिस जगह पर सती और शंकर का मंगल विवाह हुआ, उसी भूमि पर पार्वती और शिव का छाट कर रखी है भूमि, छाट कर कि ये त्रिजुगी नारायण। और कोई साधारण सी भूमि नहीं है त्रिजुगी नारायण, जहां पर शंकर और पार्वती, शिव और सती के विवाह की अग्नि आज तक जल रही है। और उस अग्नि के पास के जो कुंड हैं वो अमृत की तरह है साफ। ऐसी दुनिया की कौन सी औषधि है जो उसमें ना हो? हमने कई बार कथाओं में वर्णन किया कि अगर बड़े से बड़ी बीमारी भी हो गई है, कैंसर जैसा बड़ा रोग भी हो गया है, तो घबराना नहीं है, शंकर पर छोड़ दो। महामृत्युंजय का जाप करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो, पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जपो, और त्रिजुगी नारायण का जल बुलवाइए और उस जल का आचमन करना चालू कर दीजिए। कैंसर जैसी बीमारी भी हो गई, बड़े से बड़ी बीमारी हो गई, डॉक्टर कह रहे हैं लास्ट स्टेज का है, तो भी एक बार प्रैक्टिकल करने में कुछ नहीं जाता। उस शंकर के, जहां शिव और सती का, जहां शंकर और पार्वती का विवाह हुआ था, उनकी भावर की अग्नि जो जली थी आज तक जल रही है। आज तक वो अग्नि जल रही है। वो अग्नि के जो भावर डली थी, वहां जो कुंड है, उस कुंड का जल मंगवाओ, उसको पिलाओ जीव को, थोड़ा थोड़ा आचमन कराइए।
अभी तो खैर पट बंद हो गए होंगे, जब खुले तब बुलवा। पर हिम्मत नहीं आना, बोल दिया लास्ट स्टेज का कैंसर है, ये है वो है, करो तो। हमने इसी कुबेरेश्वर धाम पर देखा है साहब, इसी कुबेरेश्वर धाम पर कि कई रोगी आते हैं, कई रोगी आते हैं, बड़े से बड़ी बीमारियां लेकर आते हैं, पर बाबा का नाम लिया, स्मरण करा, चल दिया। लिया और चल दिया। हम तो इतना ऊपर त्रिजुगी नारायण से जल तो नहीं ला सकते आप लोगों के लिए, पर बाबा से ये विनय जरूर कर सकते हैं, बाबा कुछ ऐसी कृपा करना कि जो ये आपके कुबेरेश्वर धाम में जो कूप है, इसी में आप त्रिजुगी नारायण का पानी भर देना, ऐसी कृपा कर देना कि लोग जल का आचमन कर स्वस्थ हो जाएं, ऐसी कृपा कर देना। इतनी ऊपर कोई नहीं जा सके, पर बाबा इतनी कृपा। ये जितनी जितनी कथा में जो जो कुएं आ रहे हैं ना, धन्वंतरी को, काशी की ज्ञानवापी, गौरी कुंड, फिर गौरी कुंड, मानसरोवर, अभी तो बाकी है बहुत सारी सरोवर। अभी तो आज कौन सा दिन है? 5वां है, 2 दिन बचे हैं, मतलब मानसरोवर पहुंचना पड़ेगा। तो ये